अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं तकरीबन 18 साल से बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार अचार बनाती हूँ। मेरा बना हुआ अचार जो है ना पूरी फैमिली बहुत पसंद करती है। आप भूल जाएंगे या खाने से पहले आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना मज़ेदार अचार होता है। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आप सालन को छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि मैं अचार के साथ खाना खाऊं। तो पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आप चावलों के साथ खाएं। बेहद मज़ेदार ये अचार जो है ना, आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ने ज़रूर पूरी रेसिपी देखनी है। मैं आपको हर छोटी से छोटी बात जो है ना वो अच्छे तरीके से बताऊंगी, तो आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात जो होती है, आम आपने लेने हैं अचारी। अचारी आम कैसे होते हैं? ये साइज़ में छोटे होते हैं और बहुत खट्टे होते हैं। जब आप मार्केट से लेने जाएं तो इसको थोड़ा सा आप जो है ना टेस्ट करके देख लें कि आम खट्टे हैं कि नहीं, और सख्त होने चाहिए। दूसरी बात, आम बिल्कुल सख्त हों, सॉफ्ट नहीं हों, और जो है ना इसका जो अंदर से जो है ना वो पके हुए हों। ऐसे पके हुए का मतलब ये होता है कि जो इसकी अंदर का जो छिलका होता है ना वो सख्त होना चाहिए। अगर आप जो है ना आम ले लेते हैं, जून के शुरू में बनाते हैं, तो वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए होते। इसलिए आप इसका असल अचार बनाने का टाइम होता है तकरीबन इसके जून के एंड से शुरू होता है और 15 जुलाई तक अचार बनता है, तो परफेक्ट टाइम होता है। तो आम को सबसे पहले आपने क्या करना है, धो लेना अच्छी तरह से, मल मल के धोना है खुले पानी में। इसके ऊपर जो गम होती है उसको उतार लेना है, और फिर इसका हेड उतारना है। हेड उतारने के बाद इसके अंदर से जो गुठली उतारनी है, गुठली के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये छुरी की मदद से ना, एक अंदर इसके बारीक सी जेली होती है ब्लैक से कलर की, तो गुठली के साथ चिपकी होती है। तो जब आप गुठली उतारें तो उस जेली को भी ज़रूर उतारें, वरना वो सारे आम के अंदर जो वो चली जाती है, तो सारा अचार जो है वो ख़राब होता है। ये छोटी-छोटी जो बातें इनको गौर कीजिएगा। ये देखें, ये ब्लैक सी जो जली सी होती है ना, इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है छुरी की मदद से। ध्यान से कीजिएगा ताकि छुरी वग़ैरह आपके लगे ना। तो इसकी कटिंग करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको 4 हिस्सों में करें। ये आम छोटे होते हैं तो इसको 4 हिस्सों में कर लें तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है। अगर आपके घर में बच्चे जो है ना आम बहुत ख़राब करते हैं अचार और ज़ाया करते हैं, तो आप इसके जो है ना मज़ीद छोटे पीस, इनको मज़ीद छोटे पीस कर सकते हो, 8 पीस, ठीक है? वरना 4 बिल्कुल सही होते हैं। तो इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से आपने कट करना है। नीचे अच्छा सा साफ-सुथरा सा दस्तरखान बिछा लें ताकि जो है ना मिट्टी वग़ैरह ना लगे और गर्द ना लगे। साफ़ कपड़ा लें और इस तरह से सारी गुठलियाँ निकालते जाएँ और इन्हें साफ़ कर कर के कपड़े से एक तरफ करते जाएँ। गुठलियों का जो बारीक-बारीक सा चूरा होता है ना वो इनको नहीं लगना चाहिए। आमों को कपड़े से ही साफ़ करना है और हमने इन्हें वॉश नहीं, आपको कटिंग करने का तरीका बता दिया। मैंने टोटल आम लिए हैं तकरीबन 12 किलो। आमों को सबसे पहले वॉश करना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको वॉश बिल्कुल नहीं करना। मैंने सारे आम जो है ना एक साफ़ सुथरी चादर लेके चारपाई पे डाल के उसके ऊपर इन्हें फैला दिया है ताकि इसके अंदर हल्की सी भी नमी ना रहे, जो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। याद रखिए धूप में मत खुश्क करना, बस ऐसे ही पंखे के नीचे मैंने इन्हें डाल दिया है। और ये देखें इसके अंदर किसी के अंदर कोई गुठली नहीं है, साफ़ सुथरे बिल्कुल आम है। तो बाद में वॉश मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर नमी चली जाती है और जिससे हमारा जो अचार है वो गल जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका अचार जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब मैं अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि एक साफ़ सुथरे खुशक बर्तन में आपने डाल देना है इन पीसेस को आम के। करूँगी कि मैंने एक परात के अंदर कतलियाँ डाल ली हैं, जितनी आसानी से जो है ना मिक्स हो सके उतनी डालिएगा। और फिर उसके अंदर मैंने जो है ना नमक शामिल कर दिया, एक मुट्ठी भर के नमक डाल दिया है और तकरीबन 2 चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर ली है। मैं इसमें जो है ना टोटल हल्दी आधा पाव से भी कम जो है ना वो इस्तेमाल करूँगी। इनको नमक लगा के इसी तरह से हल्दी और नमक लगा के इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। अगर आप जो है ना आपको मुश्किल हो रही है तो ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो ग्लव्स पहने, वरना इसमें मिर्च वगैरह भी शामिल नहीं की। तो इसी तरह से जो है ना आप हाथों की मदद से इसे कर लें। और बर्तन मैंने साफ़ कर लिया, खुश्क कर लिया है। उसके अंदर इन्हें ऐसे ही हम जो है ना हल्दी शामिल करते जाएँगे, नमक और हल्दी, और इसे इस तरीके से जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर पीस को नमक और हल्दी अच्छी तरह से लग जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसे हम सारे अचार को जो है ना बाल्टी में डाल के रख देंगे। रखना कितनी देर है मैं आपको बता रही हूँ, आपने तकरीबन इसे कम से कम भी 5-6 घंटे तो ज़रूर रखना है। लेकिन मैं इसे रख रही हूँ
तकरीबन सारी रात रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे ये होगा कि आम के अंदर जितना पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। बिल्कुल आम जो है ना वो सही अचार के काबिल हो जाएगा। उसके अंदर नमक क्योंकि लगा होता है ना, तो इस वजह से इसका सारा पानी, आम का जो खुद का पानी होता है, मैंने इसे टोटल नमक जो है ना 1 पाव नमक इसके अंदर शामिल किया था। और हल्दी भी मैंने आपको बता दी है, आधा पाव से भी कम थी हल्दी, तकरीबन 6-7 चम्मच हल्दी बन जाएगी। तो ये रख दिया मैंने, सारी रात इसको रख दिया, सुबह उठ के इसको देखा है। तो अब किस तरीके से आपने इसका पानी निकालना है मैं आपको दिखा रही हूँ। ओवरनाइट मैंने अचार को रख दिया था, अब देखते हैं इसके अंदर से पानी कितना निकलता है। मैं आपके सामने इसको जो है ना छलनी की मदद से छान लूँगी। नीचे एक परात रखें और ऊपर चावलों वाली जो छलनी होती है वो रख दें और उसके अंदर जो है ना पीसेस आम के वो शामिल कर दें। तो पानी जो वो सारा परात के नीचे जो है वो परात के अंदर निकल जाएगा। इस तरीके से सारे आम को जो हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। 1 किलो पानी निकलेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारा पानी जो है ना 1 किलो के बराबर होगा। तो एक चादर साफ़-सुथरी लें और बिछा के उसके ऊपर इन कतलियों को डाल दें ताकि हवा लग जाए, पंखे के नीचे रख दें। इसको खुश्क कर देना है, धूप में नहीं रखना, पंखे के नीचे रखना है। सारी मैंने कतलियाँ जो हैं उनको सारी कतलियों को जो है ना खुश्क कर लिया है। अब हम अचार के मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हैं मेथरे, जिन्हें मेथी दाना कहते हैं, जिन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। ये है 150 ग्राम कुलवंजी, कलौंजी जो है उसे भी अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, कोई तिनका वगैरह नहीं हो। ये भी है 150 ग्राम। जब बाज़ार से अचार के मिक्स मसाले भी मिलते हैं, आप वो नहीं लेके आइएगा। आप खुद खुले मसाले अलग-अलग से लाएँ ताकि आप अपने हाथों से अच्छी तरह से उसकी सफाई कर सकें। तो उनके अंदर जो मिक्स मसाले होते हैं, मट्टी होती है। और ये है 150 ग्राम साबुत धनिया। धनिया के बगैर जो है ना वो अचार कंप्लीट नहीं होता। ये सारे मसाले ही बेहद ज़रूरी होते हैं। तो धनिया को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। धनिया और जो सौंफ है ना, इसे मैं जो है ना हल्का-सा जो है ना दरदरा कर लूँगी थोड़ा-सा रोस्ट करने के बाद। तो ये सौंफ है, ये भी 150 ग्राम ली है, धनिया भी 150 ग्राम है, जिन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। अब इन्हें दरदरा मैंने कर लिया है, रोस्ट करने के बाद मैंने इन्हें दरदरा कर लिया है। ज़्यादा पीसना नहीं है, बस हल्का-सा मोटा-मोटा सा कूट लेना है। तो ये सारे 150 ग्राम के हिसाब से हैं। 10 किलो आम है तो उसके अंदर आधा किलो लहसुन जाएगा। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो आप बाज़ार का लहसुन ले आएँ, फार्मी जो होता है, तो इसको छील के इसके 2 पीस कर लें, 3, क्योंकि ये मोटा होता है। और ये है राई दाना मैंने लिया 1 से 2 चम्मच, ये इतना ही काफ़ी होता है। पाउडर मसाले शामिल करते हैं, पाउडर मसालों में 1 पाव जो है ना लाल मिर्च, जिसमें से आधी जो है वो पाउडर वाली लेनी है, आधी कुटी हुई लेनी है। तो हल्दी 1 पाव, जिसमें से आधी मैं पहले शामिल कर चुकी हूँ, आधी मेरे पास आधा पाव बची हुई है, तो वो भी इसमें शामिल कर दी जाएगी बाद में। लहसुन लिया गया है, सारा छील लिया है, इसको काट लिया है 2-2 पीसेस में। नमक इसमें जाएगा सवा किलो, क्योंकि 1 पाव मैं पहले शामिल कर चुकी हूँ, पीछे है 1 किलो। इसमें नमक जो है मैंने लिया है तेज़ वाला, तो आप इसके अंदर अगर हल्के वाला नमक डाल रहे हैं तो उसमें 1.5 किलो शामिल करें, वरना अगर तेज़ वाला नमक शामिल कर रहे हैं तो 1 किलो ही काफ़ी है। तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करना बेहद ज़रूरी है। अचार अगर आप चाहते हैं मज़ेदार हो और उसमें खुशबू भी आए और टेस्टफुल लगे, तो फिर आपको चाहिए मसाले जो है ना वो पूरे होने चाहिए। लहसुन जो है ना वो बेहद ज़रूरी है, लहसुन से बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है, पूरे घर में फैल जाती है इसकी खुशबू जब आप अचार का ढक्कन खोलते हैं तो। मसालों की कमी से जो है ना आपका अचार भी खुशक रहेगा और टेस्ट भी मज़े का नहीं आएगा। अचार गलता क्यों है? ये मैं आपको बता दूँ कि अचार गलता इस वजह से है कि जब आप उसमें नमक कम डालते हैं या फिर उसमें तेल की कमी होती है, तो उससे वो नमक कम होने की वजह से फफूंदी आ जाती है और अचार गल जाता है। और उसमें कलर ख़राब क्यों होता है, ब्लैक क्यों होता है? वो हल्दी कम होने की वजह से उसका कलर जो है ना वो डार्क हो जाता है। अब इन्हें एक परात के अंदर मैंने जो पीसेस आम के डाल दिए उसके ऊपर मसाले, हम मुट्ठी भर मसाले डाल देंगे। आप इसे डोई की मदद से मिक्स कर लें या हाथों से। तो इसके ऊपर ऑयल भी थोड़ा-सा जो है ना वो भी लगा देना है। ऑयल को गर्म करके पहले रख लिया, ठंडा करके फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करेंगे और फिर हाथों की मदद से या डोई से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि हर पीस को अच्छी तरह से जो है ना वो मसाला लग जाए। आप बर्तन लें, चाहे वो प्लास्टिक की बाल्टी मैंने तो ली है, आप प्लास्टिक की बाल्टी लें या मर्तबान, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अचार का तरीका सही डालने का होना चाहिए। तो बर्तन को पहले अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लें, फिर इसके अंदर अचार डालें। अब इस अचार को एक साथ सारा जो है ना नहीं डालिएगा, इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके परात में जो है ना मिक्स करते जाएँ और फिर डालते जाएँ और ऊपर जो है ना मसाला जो है ना वो भी
बाल्टी के अंदर जो है छिड़क दिया करें। इससे मसाला बचेगा नहीं और साथ-साथ जो है ना वो सारा मसाला पूरा भी आ जाएगा और मसाला अच्छे तरीके से लग भी जाएगा। तेल मैंने 4 किलो लिया है, जिसे अच्छी तरह से गरम कर लिया है ताकि ये बिल्कुल प्योर हो जाए। तो इसे ठंडा करके फिर मैं अचार के अंदर शामिल करूँगी। तो ठंडा हो चुका है अचार, अब इसमें डाल देते हैं। ये तेल डालने के बाद हम देखेंगे कि अचार में कमी है तेल की, तो हम और तेल जो है ना इसके अंदर शामिल करें, क्योंकि हमने अचार को ख़राब तो नहीं करना ना, जितना इसमें ज़रूरत होती है उतना तेल डालना पड़ेगा, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसे डिप करना बेहद ज़रूरी है। अगर अचार में तेल की कमी होगी तो ऊपर वाला अचार जो है ना वो गल जाएगा, खुश्क रह जाएगा, तो नीचे वाला अचार जो है ना बाल्टी के वो भी इसको ख़राब कर देगा। ये तो अब मैं इसे 2 घंटे हो चुके हैं रख दिया, ये नीचे जो है ना मज़ीद बैठ गया, काफ़ी नीचे हो गया। तो 2 किलो ऑयल मैंने और लिया है, उसको गर्म करके ठंडा कर लिया, मज़ीद इसके अंदर वो भी शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से अचार जो है ना वो डिप हो जाए और हमारा अचार ख़राब ना हो। 10 किलो आम थे तो उसमें टोटल जो है 6 किलो ऑयल मैंने डाल दिया है। अब इसे कवर करके रख देते हैं। तो अचार के अंदर एक साफ़ सुथरा सा जो है ना डोई या कोई भी चमचा रखें और बार-बार अचार को मत खोलें, किसी छोटे से बर्तन में अलहदा से निकाल के रख लें ताकि वहीं से डेली से आप यूज़ कर सकें। तो इस को अचार को इसी तरह से कवर करके रखते हैं। इसे 8 से 10 दिन के बाद दोबारा चेक करेंगे कि तब तक हमारा अचार जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 10 दिन हो गए हैं अचार को डाले हुए, तो मैंने इतने दिन इंतज़ार किया, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि 10 दिन के बाद अचार कैसा लगता है। तो ये देखिए कि अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि ये अचार जो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। देखिए अचार की जैसे ही मैंने बर्तन का मुँह खोला है तो अचार इतनी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार अचार बना है। तो आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।